ओके, तो लास्ट टाइम हमने ये वर्स 2.13 देखा था। तो इसमें हम लोग इस पॉइंट पे अपना लास्ट टाइम का डिस्कशन एंड किए थे कि अर्जुन यहाँ पर बोल रहे हैं, जब भगवान कृष्ण उनको बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये लोग शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता, तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तो ये सारा लॉजिक जब कृष्ण दे रहे हैं तो अर्जुन का फिर अगला मन में विचार ये आ रहा है कि ठीक है कृष्ण, मैं ये मान गया कि ये सारे शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है, जैसे कि हम कपड़े बदल के पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार इनके भी कपड़े बदल जाएंगे शरीर के, और इन्हें एक नया शरीर, एक जवान शरीर मिल जाएगा। तो एक पुराना कपड़े छोड़ करके अगर हम नए कपड़े पहन लेते हैं तो हमें हमें खुशी होती है। तो यहाँ पे कृष्ण बोले तुम्हें खुश होना चाहिए। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि इन्हें एक नया ड्रेस मिल जा रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन मेरा जो इनके साथ रिलेशनशिप है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन्हें कहीं दूसरा बेटर शरीर मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो तो चला जाएगा, और उसके कारण मुझे तो दुख होगा ना। तो इसके जवाब में यहाँ पे भगवान कृष्ण अब ये अगला श्लोक बोल रहे हैं, जो कि एक फेमस श्लोक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम अपाइनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। तो यहाँ पे फिर भगवान बोल रहे हैं कि ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O skin of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये बात मान ले रहे हैं कि सही बात है, दुख तो होगा, क्योंकि ये तो समझ में आया कि शरीर नहीं, ये आत्मा है, और जैसे ड्रेस चेंज कर लेते हैं वैसे ड्रेस चेंज कर ले रहे हैं सिर्फ, लेकिन तुम्हारा जो इनके साथ रिलेशनशिप है वो तो लूज होगा, और उसके कारण ये बात सही है कि तुम्हें दुख जरूर होगा। लेकिन इतना जान लो अर्जुन कि ये जो सुख और दुख है ये विंटर और समर सीजन जैसे हैं, मौसम जैसे हैं, गर्मी का मौसम या सर्दी का मौसम। तो ये जैसे सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम आते जाते रहते हैं, उसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम रहे, हम दोनों ही टाइम हमारी जो रेगुलर ड्यूटीज हैं उसको हम करते रहते हैं, उसे हम नहीं रोकते हैं। कि बहुत गर्मी हो गई तो हम रोकते नहीं है अपनी जो रेगुलर हमारे रोजमर्रा के काम है, तो बहुत सर्दी हो गई तो भी हम अपने रोजमर्रा के काम को रोकते नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, इसीलिए इसी प्रकार जब सुख दुख आते जाते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो ड्यूटी है, तो तुम्हारी अभी ड्यूटी है लड़ने की, ये तुम्हें नहीं रोकना चाहिए। और फिर ये भी बता रहे हैं कि देखो ये सारे जो सुख दुख आते हैं क्यों होते हैं, मात्र स्पर्शास, यानी ये सेंस परसेप्शन, जो हमारे सेंसेस हैं बॉडी के, वो जब सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके कारण ये दुख अराइज होते हैं। और देयरफॉर ये मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये बहुत सुपरफिशियल है, जो हम अपना शरीर नहीं है, हम अपने सेंसेस भी नहीं है। और ये तो सिर्फ ऊपर से सेंस परसेप्शन, जैसे कि आपका, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर एक ड्रेस है, तो आप जब ड्रेस को आयरन करते हैं या ड्रेस को आप काटते हैं या ड्रेस पे आप कोई भी या तो आयरन करके उसे सुंदर बनाते हैं, या फिर ड्रेस को आप कहीं से कटिंग करके उसको, या फिर गंदा लगा करके उसे खराब बनाते हैं। तो वास्तव में सारी चीजें किसे हो रही है, ड्रेस को हो रही है, आपको नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम ड्रेस से बहुत आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये मेरा ड्रेस है, मेरा ड्रेस है, तो ड्रेस पे अगर कहीं गंदगी लगेगी तो आपको किसी ने गंदगी नहीं लगाया, लेकिन आपके ड्रेस को गंदगी लगाया तो आपको बहुत दुख होगा, क्योंकि आप उस ड्रेस को अपना मान रहे हैं। तो उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि सारे सेंस परसेप्शन है, वास्तव में ये तुम ना ये सेंसेस हो अपने शरीर के, और ना ये शरीर हो, तुम एक आत्मा हो, और ये सारे जो सुख दुख आ रहे सेंस परसेप्शन से आ रहे हैं, इसलिए इसे बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं। तो देखिए, फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज नेसेसरी to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of maya or illusion। जैसे कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम कर रहे हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली परफॉर्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि
रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम स्ट्रिक्टली परफॉर्म करते हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है। फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज लीड्स टू नॉलेज। तो ये नॉलेज बस बुकिश नॉलेज नहीं होता, ये हम रियलाइज्ड नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान का पाने का तरीका यहाँ पे शास्त्र बता रहे हैं कि बुक पढ़ने से आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है, लेकिन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से आपको रियलाइज्ड नॉलेज मिलता है। तो पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बुक पढ़ के ले लेना चाहिए, लेकिन उसको वास्तव में उस पर भरोसा कब आएगा, जब हम अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म करें। और हमारी ड्यूटी क्या है? डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति करना। और वो नॉलेज जब हमें मिलता है, जो रियलाइज नॉलेज है, तो उसके थ्रू ही हम जो ये इल्यूजन है, माया का जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, उससे बाहर आ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी नेसेसरी ड्यूटीज को नहीं रोकना चाहिए, चाहे सुख आए दुख आए, कोई भी मौसम आए। तो ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड्स है कौन्तेय और भारत, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कौन्तेय से भगवान बता रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो। तो मदर के साइड, उनके माता के साइड से बता रहे हैं कि तुम माता के साइड से भी एक तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग लीनियज है, यानी तुम्हारी माता भी एक बहुत अच्छे परिवार से, डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। और भारत कह के उनके पिता के साइड को रिफर कर रहे हैं कि तुम भरतवंशी हो, यानी महाराज भरत की परंपरा में भी तुम आ रहे हो। तो माता के साइड और पिता के साइड, दोनों के साइड से तुम्हारी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है। तो तुम्हें अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दोनों वंश बहुत बड़े हैं, माता के तरफ का भी वंश और पिता की तरफ का भी वंश। तो इस कारण से तुम्हें अपनी ड्यूटी जरूर परफॉर्म करनी चाहिए। अब देखिए, डिवोटी रिगार्ड्स ट्रबल गिवन बाय द लॉर्ड एज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बिकॉज दे आर लाइक द स्टिंगिंग ऑइंटमेंट्स व्हिच क्योर द वुंड। तो देखिए, एक जो भक्त है, जब खुशी है भगवान देते हैं तब तो खुश होता ही है, लेकिन जब दुख देते हैं तो भी वो भक्त खुश ही होता है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान अगर कोई दुख दे रहे हैं तो वो मेरे लिए वास्तव में अच्छा होगा। जैसे कि अगर डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज कर रहा है और इलाज करते समय मान लीजिए उसको घाव पे लगाने के लिए कोई एक मरहम देता है और वो घाव पे लगाता है, लेकिन उससे थोड़ी जलन होती है, तो वो पेशेंट उसे हंस करके बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जलन मेरे लिए अच्छी है, इसी जलन से जो मेरा घाव है वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भक्त को भी ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो हमें पता होना चाहिए माया नहीं भेज रही है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान खुद स्वयं भेज रहे हैं। और इस कारण से हमें उन्हें ये उस सिचुएशन में हमें ये देखना चाहिए कि इस सिचुएशन में भगवान ये दुख दे करके या ये कष्ट दे करके मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। तो जब इस प्रकार से हमारी दृष्टि रहेगी, जब हम भगवान का हाथ हर सिचुएशन में देखने का प्रयास करेंगे, तो हमारे लिए वास्तव में कोई सुख है या दुख है, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए सुख रहेगा। जैसे कि एक पेशेंट के लिए मीठी दवा या कड़वी दवा, दोनों ही उसके लिए बेनिफिशियल रहती है, लाभकारी रहती है। तो इवन इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज वी नीड टू टॉलरेट, वी नीड टू बी टॉलरेंट। तो देखिए, कोई भी हम ड्यूटी करें, भक्ति ही नहीं, हमारा कोई भी ऐसा हमारा ड्यूटी रहे, ऑफिस में आप देखिए, आप काम करते हैं तो कितना टॉलरेट करना पड़ता है। आपका बॉस आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। आपके को वर्कर्स मान लीजिए आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनके साथ काम करना पड़ेगा। बाहर आप निकलते हैं तो बाहर की दुनिया में हमें कितना एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमारी रेगुलर ड्यूटीज में भी हमें टॉलरेट करना पड़ता है। तो भक्ति में तो कुछ चीजें तो हमें जरूर टॉलरेट करनी पड़ेंगी। जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे भक्त जब निकलते हैं तो उनका एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सारे लोग तो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके उल्टे भी मिलते हैं, जो बोलते हैं कि ये क्या, तो तुम लोग के पास और कोई काम धंधा नहीं है, भगवत गीता बांट रहे हो, या इस तरह की बातें भी बोलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रीचर को होना चाहिए कि सुख आए चाहे दुख आए, चाहे एप्रिसिएशन आए या फिर कोई डिसरेस्पेक्ट आए, एक व्यक्ति जो भगवान की सेवा में ऐसे निकला है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने निकला है, उसे हर चीज टॉलरेट करना चाहिए। तो ये उसका ड्यूटी है। इसीलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत बार हम टॉलरेंस का जो वर्च्यू है ये सीख पाते हैं।
बिकॉज हमारा जो ईगो है उसे हम नीचे दबा करके एक नम्र भाव से लोगों को अप्रोच करके अगर भगवान की भागवतम भगवद गीता खरीदने को बोलते हैं तो उससे हमारा अच्छा खासा हृदय का शुद्धिकरण होता है। इसी प्रकार की एक बहुत अच्छी कथा आती है, यह नित्यानंद प्रभु और श्रीला हरिदास ठाकुर की श्री चैतन्य चरितामृत में, कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों एक दूसरे के प्रीचिंग पार्टनर थे। चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को आदेश दिया था, सुनो सुनो नित्यानंद शुरू हरिदास। तो ये उनको बुला करके बोला था, सर्वत्र प्रचार करो, जाओ सब जगह मेरे नामों का प्रचार करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बोल के भेजे थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अवधूत ब्राह्मण थे और हरिदास ठाकुर थोड़े ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति थे। तो वो जब दोनों साथ में निकल के जाते थे तो नित्यानंद प्रभु ऐसी शैतानी करते थे कि हरिदास ठाकुर एकदम परेशान हो जाते थे। तो एक बार आकर के चैतन्य महाप्रभु को कंप्लेन करते हैं कि आपने मुझे कैसा प्रीचिंग पार्टनर दिया, इसके साथ मैं बाहर प्रचार करने के लिए निकलता हूँ भक्ति का, दे कि क्या क्या हरकत करता है। ये देखता है कि एक नदी है जिसमें बहुत सारे आदमखोर मगरमच्छ हैं, तो तुरंत उसमें कूद जाता है, कूद करके उन मगरमच्छों को पकड़ लेता है और पकड़ करके बोलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और मैं इतना डर जाता हूँ कि मगरमच्छ इसे खा जाएगा, लेकिन वो इसको पकड़ के कुछ लोग बाहर एकदम जो डरे हुए रहते हैं खींचते भी हैं, तो ये वापस कूद जाता है तालाब में, फिर से मगरमच्छ को पकड़ के बोलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ऐसा प्रीचिंग पार्टनर आपने मुझे दिया है। दूसरा बोले, कभी किसी गौशाला के में जाता है तो वहां पर जाकर के गाय का सारा दूध पी जाता है और फिर वहां से चलते बनता है। जब गौशाला का मालिक आता है तो मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो भाग नहीं पाता हूँ, तो मैं फंस जाता हूँ, मुझे पकड़ता है, बोलता है इसका पैसा भरो। तो इसी तरह हर कभी कोई छोटा बच्चा मिला तो उसे जाकर के जोर से डांट देता है, बोलता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बच्चा रोने लगता है तो ये तो वहां से भाग जाता है, क्योंकि ये तो जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, तो मैं वहां पे फंस जाता हूँ। और वहां पे जब उस बच्चे के पिता आते हैं तो मुझे डांटते हैं कि रे तुम क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे हो। उसी प्रकार कभी ये किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो जाकर के उससे बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। तो स्त्री शर्मा करके अपने घर में अंदर चली जाती है। और नित्यानंद प्रभु भी देखने में बहुत सुंदर थे, तो जाके अपने माता पिता से बोलती है कि देखिए ना, बाहर कोई बहुत सुंदर सा युवक आया है, बोल रहा है मुझसे विवाह कर लो, जाकर के जरा आप लोग देखिए। तो माता पिता बाहर जाके देखते हैं तो ये तो भाग जाता है और मैं वहां पे खड़ा हुआ मिलता हूँ। तो मुझे बोलते कि शर्म नहीं आती, इतने बूढ़े हो गए और अभी इतनी जवान स्त्री से विवाह करने के लिए तो सोच रहे हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में मिसमैच रहता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ आराम से जाकर के सेवा करते हैं एक दूसरे के नेचर्स को। एक्चुअली ये तो ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन यहाँ से ये सिखा भी रहे हैं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। उनके बीच की ये लीलाएं जो हैं ये तो मतलब शुद्ध भक्ति की लीलाएं हैं, दोनों ऑर्डिनरी सोल्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ से वो सिखा भी रहे हैं कि जब हम भी अपना ड्यूटी करने के निकलते हैं तो हो सकता है कि हमारा भी जो पार्टनर हो वो हमारे हिसाब से काम ना करे, लेकिन हमें उसे टॉलरेट करना पड़ता है। तो इस वर्ष से ये जो भगवान बोल रहे हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, से भगवान हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉलरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। हमें इस जीवन में आइदर भक्ति के लिए या किसी भी और काम को करने के लिए हमारे अंदर टॉलरेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो टॉलरेंस एक क्वालिटी है जो चैतन्य महाप्रभु बोलते तरोर एवं सही सुना, जो डिवोटी के पास एक वृक्ष के जैसा टॉलरेंट होना चाहिए, पेड़ के जैसा टॉलरेंट। जैसे आप पेड़ को जा करके ऐसी कोई भी गाली नहीं दे सकते जिससे कि उसे गुस्सा आ जाए। आप जाके ट्राई कर सकते हैं, पेड़ को कोई ऐसी बात आप कितना भी डांटिए, कितना भी कुछ आप बोलिए, ऐसी कौन सी आप गाली उसे देख सकते हैं कि पेड़ को गुस्सा आ जाए, उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि भक्त के पास ऐसा टॉलरेंस होना चाहिए। और अगर आप पेड़ को जाकर के काटते भी हैं तो भी पेड़ वो रिबेल नहीं करता, अपोज नहीं करता। इनफैक्ट जो सैंडलवुड का पेड़ होता है, अगर आप जिस कुल्हाड़ी से सैंडलवुड के चंदन के पेड़ को काटेंगे वो कुल्हाड़ी ही फ्रैग्रेंट हो जाता है, वो कुल्हाड़ी से ही सुगंध आने लगता है। तो ऐसा एक भक्त का नेचर होता है कि अगर दुश्मन जो आकर के उसे तबाह करने का भी कोशिश करे वो उसका भी भला चाहता है,
जैसे कि सैंडलवुड ट्री, चंदन का पेड़, उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देता है जो उसे काटता है। तो ये नेचर एक डिवोटी का होता है जो कि हमें सीखना चाहिए, द टॉलरेंस ऑफ अ डिवोटी। तो ये यहाँ पर भगवान ऐसे हमें बता रहे हैं इस वर्स से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, इसे भी आप चाहें तो मेमोराइज कर सकते हैं और बहुत जगह इसे कोट किया जाता है। भगवान के मेन इंस्ट्रक्शंस में से एक आता है ये वर्स, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः, कि अपने ड्यूटी में हमें कोई भी चीज आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए, उसे करना चाहिए, चाहे कितना भी सुख मिले चाहे कितना भी दुख मिले। अब यहाँ पे हमें दुख को तो टॉलरेट करना ही है, लेकिन सुख को भी टॉलरेट करना है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दुख तो बहुत लोग टॉलरेट कर लेते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन सुख को बहुत लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। तो हैप्पीनेस को भी टॉलरेट करना होता है, ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस को भी टॉलरेट किया जाता है। क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है कि मेनी पीपल कैन विथस्टैंड एडवर्सिटीज, बट इफ यू रियली वांट टू चेक द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, गिव हिम पावर। तो many people can withstand adversities, but if you really want to test the character of a person, then give him power। क्योंकि सबके जीवन की ये कहानी रहती है लगभग, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं, तो सबके जीवन में लगभग एक कॉमन पैटर्न रहता है कि मेरे जीवन में ये परेशानी आई, वो परेशानी आई, लेकिन फिर भी मैं लड़ करके मैंने जीता और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो वो ठीक है, वो सबको ही करते हैं, परेशानियों को सबको टॉलरेट करते हैं, लेकिन हैप्पीनेस को टॉलरेट कर पाना, यानी जब चीजें अच्छी हैं उस समय भी कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, जब आपके पास पावर है उस समय भी कैरेक्टर मेंटेन करना, तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, और ये उससे भी ज्यादा, दुख को टॉलरेट से करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्च्यू है कि हम सुख को भी टॉलरेट कर पाए। तो ये एक डिवोटी के पास होना चाहिए, ऐसा टॉलरेंस होना चाहिए कि कोई उसे डिगा ना सके। तो ये यहाँ पर भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्स में, ओ बेस्ट among men Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation। तो यहाँ पे कृष्णा once more instructs Arjun to tolerate and to perform his duty and attain liberation। तो यहाँ पे फिर से वही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये काम कर पाता है वो लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए उसके क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड है। तो देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया था, कर्म जब हम करते हैं यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हैं, तो उससे हमें ज्ञान आता है और वो एक प्री रिक्विजिट है हमारे लिबरेशन के लिए। और ड्यूटीज के लिए लिबरेशन का मतलब भगवान की भक्ति, गोलोक वृंदावन भगवान के धाम वापस जाना। क्योंकि हम जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं वो हम नहीं चाहते हैं, हमारे लिए लिबरेशन का मतलब है भगवान के धाम वापस जाना। तो therefore for devotees the duty, जो हम कर्म की बात कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वो क्या है? तो एग्जीक्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस। So anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness. The same point, we have to equally tolerate both happiness also and distress also. Such a person is eligible for liberation। तो देखिए, टॉलरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। टॉलरेंस के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, क्योंकि मटेरियल लाइफ हो स्पिरिचुअल लाइफ हो, दोनों जगह पे हमें टॉलरेट करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ये बहुत बार कोट करते हैं, शिला प्रभुपाद ऐसा बोला करते थे कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। किसी भी व्यक्ति की आप महानता कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं? बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस, यानी जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस को जितना ज्यादा टॉलरेट कर सकता है वो उतना ज्यादा ग्रेट सोल है। तो ग्रेटनेस का देखिए ये डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन नहीं है। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ग्रेटनेस। तो देखिए, टुवर्ड्स दिस एंड संन्यास आश्रम इज मीन्ड, और चैतन्य महाप्रभु इवन शोड दिस बाय हिज ओन पर्सनल एग्जांपल कि संन्यास आश्रम इज अ काइंड ऑफ लिटिल पेनफुल आश्रम, बिकॉज
जिंदगी भर आप जिस परिवार के साथ रहे हैं, जिनके साथ आपने अपना समय बिताया है, अब आपको उन्हीं लोगों को छोड़ करके, सारा रिश्ता नाता परिवार से, दुनिया से छोड़ करके अब आपको जंगल जा करके वहां पर तपस्या करना है या अपनी भक्ति का करना है। तो ये एक दुखद घटना होती है अगर दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन फिर भी लोग को पता है कि ये तो जीवन में एक ना एक दिन करना ही है। तो वर्णाश्रम वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से कि जीवन का अंत कभी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर मेन। तो वुमेन जो है दे आर सपोज टू लिव विद देयर फैमिली, बट स्पेशली फॉर मेन दे मस्ट टेक संन्यास एट सम पॉइंट और अदर, या तो जल्दी या तो बाद में। ब्रह्मचारी होते हैं तो गुरुकुल के जाते हैं, गुरुकुल में कंटिन्यू कर जाते हैं, वो वापस घर नहीं आते। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करते हैं वो भी इवेंचुअली वानप्रस्थ लेकर के फिर संन्यास लेते ही लेते हैं। तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है वैदिक सोसाइटी में कि आपको संन्यास तो लेना ही है। ऐसा नहीं है कि आप अपना शरीर छोड़ने पे आ गए लेकिन अभी तक आप गृहस्थी में ही अपने परिवार से घिरे हुए पड़े हैं। और ये चीज का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद संन्यास लिया। और आपको बता दूं, चैतन्य महाप्रभु के पास वो सारी चीजें थी जिससे कि हम अटैच हो सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु he had such a loving mother। तो उनके देखिए, उनके घर में उनके पिता नहीं थे, माता थी, और माता के लिए समझते चैतन्य महाप्रभु उनके प्राण ही थे। और वो बूढ़ी भी थी चैतन्य महाप्रभु की माता, और उनकी अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ था। तो जस्ट न्यूली मैरिड ओल्ड मदर, विडोड मदर, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास का इंपॉर्टेंस दिखाया कि व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी, जब उन्हें लगा कि मुझे इस जगत में जो मैं करने आया हूँ भक्ति का प्रचार, उसके लिए मुझे संन्यास लेना बहुत जरूरी है। तो डिस्पाइट ऑल दिस थिंग्स उन्होंने संन्यास लिया। इसके साथ ही साथ वो जिस गांव में रहते थे नवद्वीप में, वहां पे उनके बहुत अच्छे मित्र थे, सारे भक्त थे, जिनके साथ वो लोग रोज रात को शिवास ठाकुर के आंगन में वो लोग कीर्तन करते थे। एंड ही वाज हैविंग द एसोसिएशन ऑफ सो मेनी लविंग डिवोटीज नवद्वीप मायापुर में। वो सब कुछ छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, क्योंकि वो जिस लिए महाप्रभु का अवतार हुआ था भक्ति का प्रचार के लिए, उसके लिए अभी बहुत जरूरी हो गया था कि वो संन्यास ले। तो जबकि उनके पास सारे कारण थे गृहस्थ आश्रम में ही रहने के, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया कि ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास एक बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु का, जिससे कि हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें ड्यूटी के लिए सब कुछ को टॉलरेट करना चाहिए, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी जब हम करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वर्स 2.16। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent। तो नॉन एग्जिस्टेंट किसको है, यहाँ पे प्रभुपाद क्लैरिफाई कर देते हैं अपने ट्रांसलेशन में, मटेरियल बॉडी को नॉन एग्जिस्टेंट बोल रहे हैं। देयर इज नो एंड्योरेंस एंड ऑफ द इटर्नल द सोल। ये प्रभुपाद हमें क्लैरिफाई करने के लिए सारी चीज ऐड कर देते हैं। देयर इज नो चेंज, दिस दे हैव कंक्लूडेड बाय स्टडीइंग द नेचर ऑफ बोथ। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा क्लैरिफाइज the truth by offering two propositions in this word regarding सत and असत। तो सत माने, सत का मतलब है जो चीज इटर्नल होती है, परमानेंट होती है, उसे सत कहते हैं। और असत मतलब जो चीज टेम्पररी होती है। तो यहाँ पर मटेरियल बॉडी और मटेरियल सिचुएशंस को टेम्पररी बताया गया है कि वो सारे असत हैं, और आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक जगत, ये सारी चीजें सत हैं। तो हम बोलते हैं अस्तो माँ सतगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ये जो आपने सुना भी होगा बहुत बार कि असत से हमें सत की तरफ लेके चलिए, असतो माँ सतगमया। कि असत यानी हमें मटेरियल बॉडी और मटेरियल सिचुएशन से छोड़ करके सत की तरफ, यानी भगवान का जो इटर्नल धाम है उधर लेके चलिए। और इसका मतलब ये भी है कि हम अपने जो मटेरियल बॉडी जो कि असत है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें उससे निकाल करके हमें अपने आत्मा से हम आइडेंटिफाई कर पाए, इस अंडरस्टैंडिंग को हमें दीजिए।
ये प्रार्थना हम करते हैं। तो ये वैदिक अफोरिज्म का अस्तो मा सद्गमय का ये रियल मीनिंग है। तो ये सत और असत को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे स्काई और क्लाउड। तो क्लाउड होता है वो असत आप क्या समझ सकते हैं, क्योंकि जो बादल होते हैं वो बनते हैं, एक हवा का झोंका आया, उड़ के चले जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्काई है, जो आसमान है, वो पूरी तरह से सत है, वो कभी गायब नहीं होगा। करोड़ों बादल बन करके बिखर जाएंगे लेकिन आसमान वैसा ही रहेगा। तो उसी तरह हमारा करोड़ों मटेरियल बॉडी आकर के चला जाएगा, मटेरियल सिचुएशंस आके चले जाएंगे, वो सारे असत हैं। लेकिन जो सत है, इटर्नल रियलिटी, भगवान का धाम, उनकी भक्ति, और हम आत्मा के रूप में जो हमारी आइडेंटिटी है, ये सारी चीजें सत है, ये हमेशा रहेंगी। तो वही भगवान बता रहे हैं, ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंट, यानी असत चीजों का, एनी हाउ देयर इज नो एंड्योरेंस। क्योंकि हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज कि हमारा बॉडी एनी हाउ इट्स लाइक ऑलरेडी डेड, इट जस्ट फ्लैपिंग फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। जैसे मछली को आप जल से बाहर निकाल दीजिए तो उसका डेथ सर्टेन है, अब थोड़ा देर वो फ्लैप करेगी, इधर उधर कूदेगी, लेकिन ये सर्टेन है कि नाउ शी इज गोइंग टू डाई। तो हमारा सिचुएशन भी कुछ वैसा ही है, हमारा बॉडी भी वैसे ही है कि वी आर श्योरली गोइंग टू डाई। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टुडे और टुमारो कि हम कितना फ्लैप कर सकते हैं इस दुनिया में। थोड़ा फ्लैप कर सकते हैं, ज्यादा फ्लैप कर सकते हैं, बस यही अंतर है। तो यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि बॉडी एनी हाउ उसका कोई एंड्योरेंस है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों लैमेंट करना। और जो इटर्नल है, सोल है, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो लैमेंट करने की, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये दो बातें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो हम जो बोलते हैं कि ड्यूटी करने से जो ज्ञान आता है, तो ये रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, जो ज्ञान आता है वो क्या चीज का एग्जैक्टली ज्ञान है, वो चीज भी यहाँ पे एकदम भगवान क्लैरिफाई करते हैं। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो कि भक्तों के लिए डिवोशनल सर्विस होता है, वो प्रॉपरली करने से विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस, ये जब हम करते हैं तो वी गेट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल and super soul and the relationship between the soul and super soul। तो अगर आप ये दो बातें समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जो इग्नोरेंस है, जो इल्यूजन है, जिसे माया बोलते हैं, लोग बोलते हैं जो हम माया जाल में फंसे हैं, तो माया जाल से फंसे तो बाहर निकलने का क्या मतलब, ये बात अगर आप समझ गए, कम से कम थ्योरेटिकली तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। हो सकता है कि रियलाइजेशन हमें धीरे धीरे जैसे हम भक्ति करें वैसे है, लेकिन कम से कम अभी थ्योरेटिकली ये बात पता होनी चाहिए। तो फिर माया से निकलने का ये तरीका है कि आपको दो बातें पता होनी चाहिए, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, अंतर क्या है दोनों के बीच में, और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। ये जो ज्ञान है, दिस सिग्निफाइज रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं अर्जुन को कि डिस्पाइट हिज स्कॉलरली वर्ड्स, जो कि उसने पहले बोला है, उसे वास्तव में चीजें नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि वो वर्ल्डली रिलीजन के बारे में बात कर रहा है कि धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर रिश्तेदार कुछ गलती करें तो भी उन्हें नहीं मारना चाहिए, ये धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो इस लेवल पे वो बात कर रहा है। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अरे तुम इतने बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आत्मा और शरीर में अंतर है, और आत्मा का परमात्मा में ऐसे रिलेशन क्या है, और दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये सारे लेवल पर तो तुम अभी कुछ जानते ही नहीं हो। तो यहाँ से फिर इनडायरेक्टली कृष्ण बोल रहे हैं कि वास्तव में तुम मूर्ख हो। तो ये फिर से ऐसे भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड है तत्वदर्शी भी, इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं, देखिए भगवान का खुद का ओपिनियन तो सफिशिएंट है, उसको कोई प्रूफ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि देखिए ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते भी हैं कि दोज हु आर द सीयर्स ऑफ ट्रूथ हैव कंक्लूडेड। तो वहां पे ये बोलते हैं कि सिर्फ दिस इज माय ओपिनियन, तो इतना भी सफिशिएंट था। लेकिन बोल रहे हैं जो तत्वदर्शी हैं, यानी दोज हु आर द सीयर्स ऑफ ट्रूथ, उनका ये ओपिनियन है। तो यहाँ पे रेफरेंस टू अथॉरिटी, इसका महत्व यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो भी ज्ञान है, हम अपने से बना करके कुछ नहीं बोलते। भगवान कृष्ण जो कि साक्षात भगवान है, वो भी रेफरेंस दे रहे हैं
वो ये नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, वो भी यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं कि दोज हु आर सीयर्स ऑफ द ट्रूथ। तो यहाँ पे वो परंपरा को फिर से क्रेडिट दे रहे हैं कि हम कोई भी ज्ञान अगर हम खुद के लिए ग्रहण करते हैं या दूसरे को भी प्रेजेंट करते हैं, तो हमें अपना बनाए हुए चीजों को नहीं प्रेजेंट करना है, हमें वो ज्ञान प्रेजेंट करना है, वो नॉलेज प्रेजेंट करना है जो कि हमें गुरु शिष्य परंपरा से मिला है। नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग के करोड़ों ओपिनियंस हो सकते हैं, तो हम ओपिनियंस नहीं शेयर करते, हम वो ज्ञान को शेयर करते हैं, उस नॉलेज को शेयर करते हैं जो कि हमें परंपरा से मिला है। और वहीं पे यहाँ पे भगवान कृष्ण ये खुद भी ये काम करके हमें एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं कि he is not telling कि this is my opinion, he is telling कि तत्वदर्शियों का ऐसा ओपिनियन है। आई थिंक आज का हमारा समय पूरा हो गया है। तो किसी के कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो हम आज फिर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।